हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप में से बहुत से लोगों ने एक प्रश्न बार बार उठाया था, वो ये कि कभी कोई सी भी दिक्कत आ रही है तो क्या हम उस समय अवधि में उस ग्रह के स्टोन को यूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोगों का एक मत ऐसा भी रहा है कि उन्हें भले वो ग्रह 6, 8 या 12 भाव के स्वामी हों, उनका रत्न धारण करने के बाद भी लाभ प्राप्त हुआ है। ऐसे स्थिति में क्या यदि छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामियों के रत्न को धारण करें तो वो लाभ प्रदान करेंगे या हानि प्रदान करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि स्टोन्स को यूज़ करते समय 6, 8, 12 से ज़्यादा जरूरी ये देखा जाता है कि वो ग्रह आपके पास मौजूद 3 लग्नों में से किसी लग्न में कोई शुभ फलदायी है भी, अन्यथा नहीं। इस कारण से जब कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन उत्पन्न हो कि हमें स्टोन धारण करना है तो आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ों पे जरूर ध्यान देना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक कुंडली को अपन एग्जाम्पल के तौर पे बना रहे हैं। यहाँ पे 7 नंबर की अगर लगन कुंडली बना दें, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, ये दोनों एक ही ग्रह स्वामित्व में आ जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद ये हुई स्थिति। यहाँ पर देखिए, अगर 7 नंबर की लगन कुंडली है तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड ही 8th हाउस लॉर्ड भी है। ऐसे स्थिति में शुक्र का रत्न धारण करें या ना धारण करें। तो बहुत सारे लोगों का जो मत रहता है वो ये रहता है कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड जो है वो तो हमेशा ही सर्वदा ही शुभ होता है, ऐसे स्थिति में आप उसके रत्न को धारण करा सकते हैं। अब ये वाला जो मत है कि फर्स्ट हाउस का जो स्वामी होता है वो सर्वदा ही शुभ होता है और उसके रत्न को धारण किया जा सकता है, ये कई बार फेल हो जाता है। कब? जब यही कुंडली बन के निकल आती है अगर वृषभ लगन के लिए। वृषभ लगन की स्थिति में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर इवन दो कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड शुक्र है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पे शुक्र स्थिति में सही ना बैठे तो यहाँ 2 नंबर है, यहाँ 7 नंबर है। ऐसे कंडीशन में हीरे का प्रयोग करने पर या कई बार ओपल का भी प्रयोग करने पर रोग और चोट की संभावनाएं खड़ी हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 8वें भाव की वजह से चीज़ों में थोड़ा सा डिले भी आ सकता है, इस बात को समझिए। लेकिन कंडीशन ये है कि मूल त्रिकोण राशि जो है ग्रह की वो लगन में बैठा है। ऐसे अवसर पे शुक्र ज्यादातर प्रभाव मूल त्रिकोण से करेंगे, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, अगर शुभ स्थिति में बैठेगा तो वैसे भी बलवान होकर बैठेगा, और बलवान होकर बैठेगा तो हमें कोई भी स्टोन धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्टोन धारण करने की आवश्यकता तब पड़ेगी जब ग्रह अपनी स्थिति के कारण कमजोर पड़ रहा हो। ऐसे कंडीशन में मान लीजिए शुक्र लगन में है, वैसे भी बलवान स्थिति में होंगे, अगर क्रूर ग्रहों से, पापी ग्रहों से दृष्टि या साथ में आके पीड़ित ना हो तो। लेकिन अगर वही शुक्र मान लीजिए इस पर्टिकुलर 7 नंबर के लगन में शुक्र उठ जाए और जाके बैठ जाए 12वें भाव में, जो कि उनके लिए नीच राशि स्थिति बन जाएगी। वहां पर बैठने की सिचुएशन में अगर हम ये देखें कि हम स्टोन धारण करें या नहीं करें तो किस चीज़ का ध्यान रखना है। पहला तो ये, अगर शुक्र की दशा चल रही है तो उस स्थिति में उसको धारण करने का सोच सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वो आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर भी कर सकता है। पहली कंडीशन क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस लॉर्ड है, अपने मूल त्रिकोण से पीछे जाके बैठा हुआ है, 12वें भाव में बैठा है और नीच राशि में बैठा है, लेकिन फिर भी वो फायदा दे सकता है। तो इस कंडीशन में कि आपके 8वें भाव का स्वामी नीच राशि अवस्था में जाकर 12वें भाव में बैठा है, जो कि अगर कहीं से भी दृष्ट और पीड़ित हो गया तो विपरीत राज्यों का निर्माण कर देगा। इस वजह से इस सिचुएशन में शुक्र लाभ तो कर देता है, लेकिन अष्टम के स्वामी होकर और पीड़ित अवस्था में आने के कारण विपरीत राजयोग अवस्था में। तो जब यहाँ पे स्टोन धारण करें और यहाँ पे शुक्र नीच है तो समझना पड़ेगा, ये तय रखना पड़ेगा कि स्वास्थ्य के प्रति हमें सजग होकर ही कार्य करना है, नंबर 1। नंबर 2, अब मान लीजिए शुक्र जो है वो यहाँ पे नहीं बैठे हैं, शुक्र की प्लेसमेंट आपको 10वें भाव में मिल जाए। 10वें भाव में बैठने से भी फर्स्ट हाउस लॉर्ड लग्नेश ऐसे स्थिति में एक तो चंद्रमा की राशि में है जिसमें कि वो थोड़े से असहज होते हैं, दूसरा दिशा बल मिलता है उन्हें 4थे भाव में और 10वें भाव में दिशा बल हीनता आती है। तो वहाँ पे यदि हम शुक्र के रत्न को धारण कर रहे हैं तो चीज़ें थोड़ी सी स्लो होकर ही काम करेंगी। ये नहीं भूल सकते कि शुक्र वहाँ अष्टमेश भी है।
इसलिए इस लगन को चुनने का सबसे बड़ा कारण ही यही है। यहाँ पे दूसरा फैक्टर देखिए, अगर यहाँ पे हम बात करें कि क्या हम पन्ना रत्न धारण कर लें, तो पन्ना रत्न धारण करने जाएंगे, एक तरफ से वो 9th हाउस लॉर्ड है, लेकिन बुध की मूल त्रिकोण राशि 12th हाउस में आती है। ऐसे स्थिति में ये भी संभव है कि जब यहाँ पे आप पन्ना धारण करेंगे तो कहीं ना कहीं भाग्य को तो वृद्धि मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ बेचैनी और थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस बनने या खर्चे बढ़ने के भी संभावनाएं बरकरार रहेंगी। क्यों? क्योंकि वहां पे बुध जो है वो एक 12वें भाव के स्वामी होते हैं। अभी हम सारी चीजों को लगन से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर चंद्रमा और सूर्य के भी लग्नों को मिक्स करना है, ठीक। तो सबसे पहली कंडीशन हमने देखा कि 7 नंबर लगन से कोई व्यक्ति आया और लगन का लग्नेश होने पे शुक्र, और हमने इस बात को समझ लिया कि हाँ ठीक है, शुक्र का फल जो होगा वो कंट्रोल होगा एक तो 1st हाउस और 8th हाउस से। यहाँ पर अगर वृषभ लगन है, शुक्र को देख रहे हैं, तो कंट्रोल होगा लगन यानी कि हेल्थ से, और कहीं ना कहीं 6th हाउस सर्विस से, डेली रूटीन लाइफ से, प्लस थोड़ा सा रोग और चोट से। लेकिन अगर मान लीजिए कि चंद्रमा की प्लेसमेंट ऐसे स्थिति में यहाँ पर है, मून की प्लेसमेंट यहाँ पर है, तो चंद्र राशि के स्वामी भी बनेंगे शुक्र। ऐसी कंडीशन में शुक्र ना सिर्फ की लगन कुंडली से बल्कि चंद्र कुंडली से भी क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, स्वास्थ्य को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन में अगर यहाँ पे स्टोन को उन्होंने यूज किया तो क्या होगा, यहाँ पे शुक्र का स्टोन यूज करना ना सिर्फ की लगन कुंडली से लग्नेश को प्रभावित कर रहा है, बल्कि चंद्र लगन कुंडली के लग्नेश को भी प्रभावित कर रहा है। कई बार ये बेहतर रिजल्ट कर जाता है, ठीक है। अगर इसकी जगह चंद्रमा की प्लेसमेंट जो है वो हमें इतनी अच्छी ना मिले, यानी कि मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पे उच्च राशि में माने जाते हैं, चंद्रमा यहाँ ना बैठे हों और चंद्रमा यहाँ नहीं बैठ के सपोजिटली यहाँ बैठे हैं, और यहाँ पे हमने कहा कि धारण कर दीजिए हीरा या उपल, तो ऐसे स्थिति में जब हम शुक्र को बल देंगे कुंडली के अंदर, तो क्या वो चंद्र राशि के स्वामी के मित्र हैं या वहां से शुभ भाव के स्वामी हैं, उसको देखा जाएगा। मान लीजिए ये स्थिति बन रही है और हमने शुक्र का रत्न धारण करा लिया, तो फायदा क्या है, नुकसान क्या है। इस पर्टिकुलर 5 नंबर के सिंह लगन के लिए शुक्र 3रे भाव के स्वामी है प्लस 10वें के स्वामी है। 10th लॉर्ड स्वामी होने की वजह से चंद्र कुंडली के आधार से वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को एक तो ताकत, हिम्मत, 3रे भाव के फल दिखा देगा, प्लस वो 10th भाव के स्टेटस के फल देने में भी सफल हो जाएगा। इस कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो लगन कुंडली और आपकी चंद्र कुंडली दोनों से वो पॉजिटिव है, हम उसके रिजल्ट्स को ले सकते हैं। अब यहीं पर अगर शुक्र लगन कुंडली से तो पीड़ित प्रभावित हो ही रहा है और चंद्र कुंडली में भी उसकी स्थिति बहुत अच्छी ना बने, तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा बैठे हुए हैं और ऐसी स्थिति में अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा, शुक्र का रत्न एक तरफ से 12th हाउस और दूसरी तरफ से 7th हाउस, चंद्रमा से 7th को और साथ ही साथ चंद्रमा से 12th को भी रूल कर रहा है। जब हम इस 2 हाउसेस को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो प्रभाव क्या आ रहा है, एक तो स्वास्थ्य आ रहा है और दूसरा चीजों में डिले आ रहा है। लेकिन चंद्र कुंडली के हिसाब से वहां पे हो सकता है वो आपको बेफिजूल के खर्चे बढ़ाने का काम कर दे। कई बार ऐसा होता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर लगन स्थिति में हमने कई बार ऑब्जर्व किया कि जब वहां पे शुक्र जाके बैठे थे 1 नंबर की राशि में अपने से 12वें, और जब जब व्यक्तियों ने धारण किया ओपल को या हीरे को, तब तक कहीं ना कहीं भारी चोट का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो उसकी मूल त्रिकोण वहां पर आ रही थी। यहाँ पर भी ये मूल त्रिकोण चंद्रमा से 12वें हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि चंद्र कुंडली के आधार से हो सकता है वो बेफिजूल के खर्चे बढ़ा दे। इसको भूला या इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से यहाँ पे इस पर्टिकुलर लगन के अंदर सूर्य के रत्न को अगर धारण कर रहे हैं तो ये भी ध्यान रखना होता है कि जब चर लगन हो, यानी कि 1, 4, 7 या 10 नंबर की राशि लगन में आती है तो 11th हाउस लॉर्ड बाधकेश के रूप में देखा जाता है। तो कई बार कुछ लोग क्या गलती कर देते हैं, उन्होंने उठाया दशा के लिए, उनको बोला कि आप सूर्य के रत्न को धारण करिए, दशा खत्म हो गई, सूर्य का रत्न धारण है और वहां पर वो जिस भाव में बैठा है, जिन ग्रहों को प्रभावित कर रहा है, उनके ऊपर डोमिनेंस करते हुए लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन्स दिखाने लगते हैं। इसलिए स्टोन धारण करेंगे हमेशा फायदा होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। बहुत से ऐसे केसेस आप लोगों ने देखे भी होंगे जहाँ पे स्टोन्स खुद सूट नहीं किए। एक केस यही आया, वहां पर क्या था कि बुध वहां पे 12th हाउस लॉर्ड बन रहे थे,
ठीक है, कर्क लगन की स्थिति थी। कर्क लगन की स्थिति में जैसे ही बुध का रत्न धारण करेंगे तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि बुध जो होगा वो आपका कर्क लगन के स्वामी चंद्रमा से मित्रता नहीं निभाएगा, वो उल्टा या तो स्वास्थ्य को परेशान कर देगा या मानसिक परेशानियों को बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि वो उस पर्टिकुलर ग्रह का शत्रु माना जाएगा उस कंडीशन में। इस कारण से जब कभी भी स्टोन्स यूज होते हैं तो सबसे पहला जो रूल लगता है, 6 8 12 की जो बात थी उसको लेकर आ रहा हूँ। सबसे पहला ये देखा जाता है कि जो भी प्लेनेट है 6th हाउस में, 8th हाउस का या 12th हाउस का लॉर्ड, वो आपके 1st हाउस लॉर्ड के साथ कैसा रिश्ता रखता है। यहाँ पर क्योंकि 1st हाउस लॉर्ड ही 8th हाउस लॉर्ड है और 1st हाउस लॉर्ड क्योंकि मूल त्रिकोण 1st हाउस के प्रति है, तो हाँ यूज हो सकता है विथ कंस्ट्रेंट की चीजों में थोड़ा सा देरी के प्रभाव देखने को मिलेंगे। लेकिन यहीं पे अगर किसी ने बोल दिया कि जाके पुखराज रत्न धारण कर लीजिए, तो फिर क्या है, पुखराज रत्न में गुरु जो है क्या वो नैसर्गिक रूप से शुक्र के मित्र हैं? नहीं है। तो जब हम उसको बल देंगे तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, वो हेल्थ के ऊपर किसी ना किसी प्रकार के, आपके मान सम्मान के ऊपर किसी ना किसी प्रकार के निगेटिव प्रभाव की कोशिश कर सकता है। सबसे शुभ ग्रह, सबसे शुभ रत्न में से एक हो जाएगा पुखराज, लेकिन क्योंकि उसकी मित्रता इस भाव के स्वामी के साथ नहीं है नैसर्गिक रूप से, तो वो आपके लिए चुनौती का कारण बन सकती है। दूसरा, मान लीजिए बुध का रत्न। बुध का रत्न यहाँ पे इसलिए कई बार चल पाता है क्योंकि बुध शुक्र को अपना मित्र मान के चलता है। इस कारण से ये कॉम्बिनेशंस में इन चीजों को ध्यान रखना है। दूसरी चीज, कभी कभी चंद्र कुंडली बलवान हो जाती है। जब चंद्र कुंडली बलवान नजर आ रही हो, वहां पर उस स्थिति में स्पेसिफिकली जब चंद्र कुंडली बलवान होती है, तब 6 8 12 के स्वामी जो आपके लगन से बन रहे हैं वो चंद्र कुंडली से कहीं और शुभ भाव के स्वामी भी बन सकते हैं। उस कंडीशन में मान लीजिए कि यहाँ से इस 8 नंबर से हटा देते हैं और यहाँ पे चंद्र कुंडली में यहाँ बैठा देते हैं शनि के घर में। शनि के घर में जैसे बैठा रहे हैं तो देखिए, एक तरफ से जो बुध है वो 6ठे भाव के स्वामी बन गए, एक तरफ से भाग्य भाव के स्वामी बन गए। अब बुध की मित्रता ना सिर्फ कि इस शुक्र से है बल्कि चंद्र राशि स्वामी शनि के साथ भी है। उस स्थिति में वो बुध का रत्न दोनों तरफ से पॉजिटिव रिजल्ट करने में सक्षम हो जाएगा। इसीलिए जब कभी भी इस बात पे फैसला करने की जरूरत बनती है कि क्या स्टोन्स की रिक्वायरमेंट है, तो पहली चीज ग्रह में बल है, अगर है तो फिर स्टोन्स को पीछे रखना है। दूसरा, ग्रह अगर बलवान नहीं है और स्टोन धारण करना पड़ रहा है तो वो स्टोन किसी भी कंडीशन में 1st हाउस लॉर्ड और चंद्र राशि स्वामी, इन 2 ग्रहों से किसी न किसी प्रकार की मित्रता आवश्यक रूप से रखता हो। अगर नहीं रखेगा तो फिर किसी ना किसी रूप में प्रॉब्लम जरूर देखने को मिलेगी, भले ही वो रत्न कितने भी शुभ ग्रह का क्यों ना हो, क्योंकि जो उसे कार्य अलॉट है, ग्रह जब भी बलवान होगा अपने भाव के हिसाब से, जिन भाव के स्वामी हैं उसके हिसाब से कहीं ना कहीं रिजल्ट जरूर करेगा। और अक्सर यही देखने को मिलता है कि हम ऐसे स्टोन्स को यूज कर बैठते हैं क्योंकि दशा चल रही है, इसको धारण कर लीजिए और इसको धारण करने से ही काम बन जाएगा। एक केस आया, राहु की महादशा चल रही है और इसको धारण कर लीजिए, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। एज सुन एज की रत्न धारण हुआ, 4 दिनों के अंदर ही ब्रेकअप हो गया, रिलेशन वहीं के वहीं खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो ग्रह कहीं ना कहीं सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा था, सप्तमेश को प्रभावित कर रहा था और चीजों को रोक रहा था। जैसे ही आपने उसके बल को बढ़ा दिया, उसकी ताकत बढ़ते ही उसने अपने काम को पूरी तरह से अंजाम दे दिया। यही कंडीशंस कई बार होती है। जब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे वृषभ लगन का केस है और शुक्र बैठा है 12वें में, तो वो तो कह रहा है कि खर्चे करने हैं, नुकसान करना है, हॉस्पिटल पहुंचाना है। आपने उसको बल दे दिया तो उसने अपने काम को बिल्कुल ताकत से करके दिखा दिया। इस वजह से स्टोन्स को यूज करते समय सबसे पहला रूल इसी बात को ध्यान रखिएगा, जो भी स्टोन है, यहाँ पे हम 12 घर दिख रहे हैं, 12 घरों के स्वामियों से कहीं ना कहीं चुन के स्टोन यूज कर सकते हैं, लेकिन पहली कंडीशन उसका इसके साथ दोस्ती किस तरह की है, प्लस चंद्रमा की जो राशि स्वामी होंगे उसके साथ उसकी दोस्ती कैसी है। अगर सूर्य और चंद्रमा इन दोनों की तरफ से कोई ग्रह पॉजिटिव मिल रहा है तो इस बात को ध्यान में रख के उसको यूज करना है कि उसका कुछ असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, लेकिन हमारी आत्मा, सूर्य और हमारे मन के ऊपर वो पॉजिटिव एटीट्यूड रिजल्ट कर सकता है। ये तब किया जाता है जब व्यक्ति डिप्रेशन मोड में जा रहा हो, कि चंद्रमा या सूर्य आत्मबल, कॉन्फिडेंस और मनोबल इनको बढ़ाने के लिए, चंद्रमा हमारे मानसिक स्थिति को बेहतर करने के लिए। तो वहां पे यदि सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली में कोई ग्रह कॉमन पॉजिटिव बनता हो तब उसका रत्न फायदा कर सकता है।
इवन दो कि उस केस में वो आपके लिए फर्स्ट हाउस लॉर्ड से अगर एनिमी है। तो इस बात को मेंटली प्रिपेयर रख के चलना है कि स्वास्थ्य के प्रति हमें ध्यान रखना होगा। इसीलिए कई बार ऐसा भी होता है जब आप लोग देखते हैं कि सर किसी ने तो 6, 8, 12 के स्वामियों का रत्न धारण किया, तो जब वो 6, 8, 12 के स्वामी को देखते हैं तो वहां पे सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली से वो ग्रह जो हैं वो कहीं ना कहीं शुभ फलदायी बन जाते हैं। ऐसे स्थिति में व्यक्ति को जीवन के अंदर मानसिक रूप से और साथ ही साथ आत्मबल के रूप से वो ग्रह सपोर्ट कर रहे होते हैं। शारीरिक रूप से उसका जो प्रभाव पड़ रहा होता है उसके लिए उन्हें पहले से ही वार्न आउट करना पड़ जाता है। धन्यवाद।